आज हम पढ़ेंगे बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? ए बुर्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई अभिक्रिया है जिसमें कहा गया है कि जब शुष्क ईथर क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हैलाइड क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हैलाइड की दो अणुओं को सोडियम धातु का नाम क्या, एल्किल हाइलाइड के साथ दो अणु किसके होते हैं हमारा, सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन बनता या एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, हमारा बुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। कहा जा रहा है कि शुष्क अभिक्रिया की उपस्थिति में एल्कीन हाइलाइड के साथ दो सोडियम धातु को गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है जिसको बुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे एल्कीन हाइलाइड का समूह है, उसमें दो सोडियम के धातु है, उसके बाद एल्कीन हाइलाइड को क्या किया जाता है, हमारा शुष्क ईथर के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है प्लस दो हमारे क्या अणु किसके, सोडियम धातु के प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्या होता है इसके किस प्रकार से एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl करने का मतलब क्या है, हमारा एथिल क्लोराइड को क्या है, हमारा एथिल क्लोराइड को सोडियम के दो अणु के साथ तथा क्लोरीन के साथ एथिल समूह के साथ शुष्क ईथर पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारा एल्केन समूह का एथेन प्राप्त होता है। क्या जाता है, मतलब देखिए CH3 हमारा क्या है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, देखिए हमारा क्या हो जाता है कि कहा जाता है कि इसमें एल्केन के बाद हमारा क्या बनता है, एथिल। कैसे, यहाँ पर देखिए हमारा क्या, यहाँ पर बोला गया है ACH3 है, क्या CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो CH3 प्राप्त होता है जो हमारा क्या होता है, एल्कील होता है। वही बात बोला गया कि C2H6 एक इसमें आ जाता है हमारा, ये हमारा कार्बन की मात्रा 2 है और हाइड्रोजन की मात्रा कितने हैं, 6 है, तो इसमें एक और बंद है जो था हमारा कार्बन की मात्रा 1 2 आता है हमारा क्या जगह, एथिल हो जाएगा। अब देखिए एथिल में कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस हो जा रहा है तो यहाँ पर C2H5 बन जाता है, हमारा क्या था, एथिल होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा क्या बनेगा, हमारा एल्किल क्या बनेगा, यहाँ पर CH4 के साथ हमारा क्या CH3 होता है और CH3 प्लस 2NaCl बनता है तो क्या होता है, एल्केन समूह का हमारा क्या होता है, एथेन बनता है। अब ये हमारा क्या करता है, बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें एथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु को गर्म करते हैं, उसमें क्लोरीन जैसे इसके साथ मिलाया जाता है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है। जैसे क्या होता है, मेथिल क्लोराइड क्या होता है हमारा, मेथिल क्लोराइड से ईथेन बनाने क्या होता है, मेथिल क्लोराइड से ईथेन बनाने के लिए बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कहने को क्या, मेथिल क्लोराइड को ईथेन बनाने के लिए क्या होता है हमारा, ईथेन बनाने के लिए क्या किया जाता है, बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर क्या है, ईथेन और सोडियम क्लोराइड तब बनते हैं, ईथेन के साथ सोडियम क्लोराइड कब बनते हैं, जब मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है। करने का क्या, यहाँ पर जो सोडियम धातु है ये एथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, बुर्ज अभिक्रिया प्राप्त होती है। अगला हमारा क्या है, कहा जा रहा है कि इसमें जो हैलोजन समूह होते हैं, इसमें क्या रहता है हमारा, जैसे क्लोरोफ्लोर, यहाँ पे क्या क्लोरीन हमारा क्या जाता है, ये हैलोजन समूह है तो कहा जा रहा है कि जो हैलोजन समूह लगा है उसमें हैलोजन समूह की संख्या कितनी होती है हमारा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एक्टो, ये सभी के सभी क्या रहता है हमारा, ग्रुप नंबर 70 के सभी सदस्य होते हैं जिसको हमारा क्या कहता है, हैलोजन समूह कहा जाता है। यही हमारा क्या कहता है, बुर्ज प्रतिक्रिया क्या कहता है, निभाता है। इसमें जो फ्लोरीन होता है ये कहा जाता है कि जो फ्लोरीन होता है ये बुर्ज अभिक्रिया में से ये नहीं गुजरता। कहने का अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एट्रियम ये सभी के सभी क्या ग्रुप नंबर 70 के अंतर्गत आते हैं, ये के सभी बुर्ज अभिक्रिया को फॉलो करते हैं लेकिन हमारा फ्लोरीन इसको अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कहा जाता है कि यह प्रतिक्रिया प्रारंभिक धातु किसे, हैलोजन विनिमय द्वारा आगे बढ़ती। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया कहते हैं धातु हैलोजन के साथ आगे बढ़ती है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारे क्या है, CH3 क्या है, CH3I मतलब क्या हमारा क्या जाता है, हमारा एथिल
आयोडाइड के साथ सोडियम के 2 अणु को शुष्क ईथर के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा एथेन प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम आयोडाइड हमारा क्या रहता है बाहर रिप्लेस हो जाता है। कहने का जितने भी हमारा हैलोजन समूह होते हैं या तो कहा जाएगा क्या हमारा एथिल के साथ जितने भी हमारे क्या हो जाते हैं एथिल के साथ जितने भी हाइड्रोजन समूह के सदस्य जुड़े रहेंगे सभी 2 सोडियम के अणु के साथ मिलकर जैसे ईथर के साथ शुष्क ईथर के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा एथेन प्लस हमारा क्या सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। मतलब क्या लास्ट में हमें क्या जितने भी क्रियात्मक हमारे क्या हाइड्रोजन समूह के सदस्य रहेंगे वही हमारे क्या होता है प्राप्त होते हैं। लेकिन बस इसमें क्या है हमारा 2 अणु किसके रहेंगे हमारा सोडियम धातु के पाए जाते हैं। अगला हमारा देखिए क्या नेक्स्ट हमारा क्या 1,6 डाई ब्रोमोहेक्सेन क्या कहा जा रहा है 1,6 डाई ब्रोमोहेक्सेन को 2 सोडियम के धातु के साथ गर्म करते हैं किसमें शुष्क ईथर के तो क्या बनता है हमारा साइक्लोहेक्सेन प्लस 2 NaBr बनता है। NaBr हमारा क्या है ये हमारा ब्रोमीन हमारा क्या है एक प्रकार का हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा क्या सोडियम के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या हमारा इस प्रकार से देखिए हमारा क्या है ब्रोमीन के 6 मतलब क्या 1,6 डाई ब्रोमोहेक्सेन है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। धन्यवाद।